देखो यार चैप्टर 1 में क्या एकदम सिंपल चैप्टर है। ये चैप्टर बात करेगा जो अब तक अपने बाकी चैप्टर पढ़े हैं उन्हीं के एलिमेंट्स के बारे में समरी में, और यहीं से फिर वो चैप्टर का डिटेल बना आगे। इसीलिए हम लोग पहले बाकी चैप्टर पढ़े, चैप्टर 1 बात रोक के रखे थे। तो मैंने बोला व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम, तो वो नेटवर्क, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वो नेटवर्क। देखो क्या बोला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क। इंस्टीट्यूशन कौन है सर? बहुत है, बैंक है, फाइनेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, इसके अलावा वो मार्केट्स। तो देखो दो चीज बोला, इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स का नेटवर्क। तो इंस्टीट्यूशन कौन कौन है, ब्रैकेट में लिखा, मार्केट कौन है, सब मनी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब का नेटवर्क या ग्रुप जो किस चीज में डील करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, इनका लैंडिंग और बोरिंग का काम करता है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी नाम लिख दिया, बैंक डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है ना। तो यही है फाइनेंशियल मार्केट का डेफिनेशन, फाइनेंशियल सिस्टम का डेफिनेशन। एग्जाम में 3 बार आएगा, 5 नंबर में आएगा अगर आएगा तो सर 5 नंबर में इतना सब तो लिखने से नहीं चलेगा। तो पहले क्या लिखोगे सर, पहले लाइन में लिखोगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, एक नेटवर्क है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मार्केट्स का, जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डीलिंग होता है, लेंडिंग एंड बोरोइंग। अब पैरा चेंज करके बताओगे वो इंस्टीट्यूशंस कौन है, लिस्ट बना दोगे, वो मार्केट कौन कौन सा है, वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। हो गया ना बड़ा आंसर, ठीक है ना। और सर और क्या करोगे सर, इसका फीचर्स लिख दोगे थोड़ा सा, अगर थोड़ा बड़ा मार्क्स का है और लग रहा है कि सर और कुछ भी लिखना है तो फीचर्स लिख दोगे। सर क्या फीचर्स है सर, ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्लोजली कनेक्टेड है, नंबर 1 कॉम्प्लेक्स है, नंबर 2 क्लोजली कनेक्टेड है, ये देश का इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में बताता है, जो उसको कंट्रोल करता है, ये लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करता है, ये लोगों का पैसा को एक जगह मोबिलाइज करता है। ये पढ़े हो ना फाइनेंशियल मार्केट और ये कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का फीचर्स, बस वही फीचर्स लिख देना है यहाँ पे एक साथ जोड़ के। और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन मॉडर्न इकोनॉमी। यह आया हुआ 3 बार। आज की मॉडर्न इकोनॉमी में हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का यानी इंस्टीट्यूशंस का, मार्केट का और इंस्ट्रूमेंट्स का, 3 चीज का बात हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस और मार्केट, ये तीनों का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सर ये देश का इकोनॉमिक बैरोमीटर बताते हैं, देश की इकोनॉमिक हालत बताते हैं, ये लोगों के सेविंग को एक जगह फ्लो करते हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। सर ये लोग कैपिटल क्रिएट करते हैं बिजनेस के लिए, पब्लिक का कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, इसलिए लोगों को भी भरोसा है। ये अलग अलग टाइप का सर्विसेज देते हैं, मॉनिटरी सर्विस, एडवाइजरी सर्विस सब देते हैं। ये सोशल सिक्योरिटी, ये लोगों को थोड़ा थोड़ा कमाई, सेविंग, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये सब का काम करके देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, तो लोगों का लाइफ को सेव करते हैं। जब किसी को फंड का दरकार हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब पूरा आज की डेट में टेक्निकल असिस्टेंस भी देते हैं, फॉरेन ट्रेड में काम करने में हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल सिस्टम को, फंडिंग को हेल्प करते हैं। हो गया ये सब, इतना ज्ञानबाजी बहुत है। ये देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। गिव अ ब्रॉड आइडिया ऑफ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। हम बोला था ना ऊपर 3 बात, मार्केट, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये तीनों को जोड़ते तो क्या बन गया, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। तो बस उसी के बारे में ज्ञानबाजी करने बोला। तो बोला तुम बोलोगे कि पूरा सिस्टम का 3 कंपोनेंट है, वैसे ये लोग 5 कंपोनेंट, हाँ ये लोग 5 कंपोनेंट बताया थे। बोला फाइनेंशियल मार्केट एक कंपोनेंट है, इंस्टीट्यूशंस एक कंपोनेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स एक कंपोनेंट है। इसके अलावा क्या बोला,
जो इनको रेगुलेट करते हैं, सेबी और आरबीआई और ये लोग, वो भी एक पार्ट है इसके। और जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, देखो ये तो 5 चैप्टर पढ़ते हो आगे। फाइनेंशियल मार्केट एक चैप्टर पढ़े, जहाँ मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पढ़े, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़े, जहाँ आरबीआई, सेबी इनके बारे में पढ़े, फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़े एक चैप्टर, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े एक चैप्टर, और रेगुलेटर्स पढ़े एक चैप्टर। तो इन्हीं के बारे में जो तुम इन चैप्टर्स में पढ़े हो वही ज्ञान यहाँ दिया। देखो क्या लिखा, फाइनेंशियल मार्केट आता है सेंटर्स। मार्केट क्या है? वो सेंटर है जहाँ पे इन इंस्टीट्यूशंस का लेन देन होता है, जहाँ पे इनका प्राइसिंग पता चलता है। ये इंडिविजुअल्स भी है, गवर्नमेंट के भी रेगुलेटेड है। यहाँ पे ब्रोकर और डीलर होते हैं जो काम करते हैं। ये प्राइमरी मार्केट भी में काम करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में भी काम करते हैं, मतलब नया सिक्योरिटीज इशू करने में भी हेल्प करते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर्स को भी खरीदने बेचने में हेल्प करते हैं। अब बताएं अभी कितना टाइप का मार्केट है? कैपिटल मार्केट है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, अच्छा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट दो है। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड है, फॉर्मल इनफॉर्मल है, ऑफिशियल अनऑफिशियल। इतना ज्ञान नहीं देने, आप केवल लिखो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट है, आप लिखो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड है मनी मार्केट के अंदर भी। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑफिशियल अनऑफिशियल कुछ नहीं है। हाँ, डोमेस्टिक और फॉरेन लिख सकते हो, ये दोनों नाम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। हो गया मार्केट के बारे में इतना ज्ञान बहुत। अगला ज्ञान पूछा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो बोला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है? बोला वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो कि फंड के पूरा चैनलाइज करते हैं, वही है वो इंस्टीट्यूशंस। कौन है वो इंस्टीट्यूशंस? सर कमर्शियल बैंक्स है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, यही लोग हैं। तो बोला देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो टाइप का है, दोज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड दोज प्रोवाइडिंग डायरेक्ट फाइनेंसिंग। जो मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है वो भी है, और जो खुद डायरेक्ट पैसा देते हैं वो भी है। मिडिल मैन की तरह काम करने वाले कौन हो गए? म्यूचुअल फंड और ये लोग। जबकि खुद पैसा देने वाले कौन हो गए? इंश्योरेंस कंपनीज और ये लोग, है ना। अगला टॉपिक क्या बनेगा? फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज कौन है सर? कौन है वो इंटरमीडिएरीज जो मदद करते हैं? लेंडर्स। मनी मार्केट की इंटरमीडिएरीज बता देना, कैपिटल मार्केट के इंटरमीडिएरीज बता देना, चैप्टर में पढ़े हो। इसके बाद बोला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है? शेयर मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, नाम बता देना 4-5 तो। ट्रेजरी बिल, नहीं बेटा वो कैपिटल मार्केट है। वेट, यही गलती करते हैं अनुश्री बेटा, ओवर एंथुसियाज्म मार देता है। हम बोल रहे हैं मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट अलग लिखोगे, कैपिटल मार्केट का अलग। हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट का नाम लेने गए यार, शेयर डिवेंचर में घुस गए। वो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें बोलोगे इक्विटीज है, प्रेफरेंस शेयर। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या है? ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, है ना। तो उनका नाम लिखोगे जब मनी मार्केट का लिखोगे तो। मनी मार्केट का कोई 4-5 इंस्ट्रूमेंट लिखोगे ना। आप तो क्या किया, आप फाइनेंशियल आप कैपिटल मार्केट का दोनों इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं लिखे, वहां लिखोगे सर कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। मनी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी। वो कॉल वाला का नाम क्या था? कॉल मनी। कॉल मनी। फिर बोलोगे फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर्स कौन कौन है, तो वहां बताओगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, सेबी, कंपनी लॉ बोर्ड, आईआरडीए जो इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है। ये सब इंटरमीडिएट रेगुलेटर्स है जो कंट्रोल करते हैं कुछ। सबसे ऊपर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बड़ी बात है सर, सबसे ऊपर इंडियन गवर्नमेंट है इनमें, जिनका फाइनेंस डिपार्टमेंट है। उसके अंदर में आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, कंपनी लॉ बोर्ड। ट्राइब्यूनल भी लिख सकते थे आप, ट्राइब्यूनल यानी कोर्ट्स, लोग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा? डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कितनी बार आया देखो सर? ये बहुत बार आया, हम लोगों के जितने 5 पेपर है ना उसमें भी थे बहुत बार। हाँ, तो स्ट्रक्चर पूछे तो बोलोगे इंडियन कैपिटल मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? सर सबसे पहले क्रेडिट मार्केट है, फिर मनी मार्केट है,
फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, डेप्ट मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, इंश्योरेंस मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, बैंक एश्योरेंस मार्केट है। तो देखो क्रेडिट मार्केट क्या बोला, द मेजर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सप्लायर आर बैंक्स। अरे क्रेडिट मार्केट मतलब उधार देने वाला मार्केट कौन है, जनरली बैंक, और कुछ एनबीएफसी भी तो है, आईआईएफएल, मणिपुरम गोल्ड लोन, ये लोग तो बैंक नहीं है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, उधार देने का। डेवलपमेंट बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एनबीएफसीज है, नॉन में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का बहुत सारे इंडिया में जो घर के लिए लोन देते हैं खाली। नॉन इंस्टीट्यूशनल भी है सर, वो मनी लेंडर, जमींदार, इंडिजीनियस बैंकर, उनका नाम लिख दो। फिर आ जाओ, सेकंड क्या है, मनी मार्केट स्ट्रक्चर पे आ जाओ। तो मनी मार्केट स्ट्रक्चर क्या है सर, मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म डिमांड पूरा करने वाला है मॉनिटरी पॉलिसी के लिए, मनी के लिए। अब उसमें इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दिया, कॉल मनी, सर्टिफिकेट बिल, ट्रेजरी बिल, अदर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर हो गया। फिर बोला एक्सचेंज मार्केट, नाम ही में मीनिंग है बेटा, क्या चीज का एक्सचेंज सर, डॉलर के बदले यूरो, यूरो के बदले पाउंड, फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन करने वाला मार्केट है ना। एक्सचेंज माने वो बार्टर सिस्टम वाला एक्सचेंज नहीं, फॉरेन एक्सचेंज, जो कि आपको बोल रहा है फॉरेन ट्रांजैक्शन में लेन देन में हेल्प करेगा। आपको डॉलर चाहिए इंडियन रुपीस के बदले में, वो सबको कवर करेगा। थोड़ा और मन से बनाने का आंसर तो बोलोगे इस पर कंट्रोल किसका, आरबीआई का। फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में किसके कंट्रोल में, आरबीआई। तो आप आरबीआई से ले सकते हो, या फिर ऑथराइज डीलर भी है कुछ, वहां से भी ले सकते हो। थोड़ा और बढ़ाने का मतलब तो बोलो कि इसके ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल है वो फेम है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये नहीं भी याद रहे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो बोल ही सकते हो। अगला मार्केट क्या है, डेप्ट मार्केट। सर नाम ही में अगेन मीनिंग, डेप्ट माने उधार। तो यहाँ पे बोल रहा है डोमेस्टिक डेप्ट मार्केट कंप्राइज ऑफ टू मेन सेगमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू गवर्नमेंट उधार लेता है, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड या डीएफआई बॉन्ड या प्राइवेट कॉर्पोरेट डेप्ट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट सबसे बड़ा डेप्ट मार्केट है, लेकिन इंडिया में उतना डेवलप नहीं है, लोगों को पता नहीं होता कहाँ पैसा लगे। इनका लेन देन करने में गवर्नमेंट को कौन मदद करता है, बैंक। सर और कौन सा है डेप्ट मार्केट, प्रोविडेंट फंड मार्केट, इंश्योरेंस कंपनी, ये लोग भी लोन ही तो देती है। बेटा जी आप पीएफ में पैसा जमा करते हो, उस पैसे का पीएफ डिपार्टमेंट क्या करता होगा, आगे लोन ही तो देता होगा। वैसे जब आप इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरते हो हर साल, वो प्रीमियम के पैसे का इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, आगे लोन ही तो देगा। हाँ, म्यूचुअल फंड मार्केट में आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, वो आगे कंपनियों को ही तो पैसा, कंपनियों में तो इन्वेस्ट कर रही है वो लोग भी, म्यूचुअल फंड वाले ठीक टाइप से कंपनी को लोन दे रहे हैं। तो सर डेप्ट मार्केट भी लोन मार्केट, क्रेडिट मार्केट भी लोन मार्केट, एक जैसा दो मार्केट। बेटा क्रेडिट मार्केट में बैंक और एनबीएफसी का बात किया खाली, जबकि डेप्ट मार्केट में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बात किया। तो ऐसे डिफरेंशिएट करके याद कर लो, एग्जाम में तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। सर डेप्ट मार्केट भी उधार के मार्केट हुआ, क्रेडिट मार्केट भी उधार के मार्केट हुआ, तो दोनों में क्या फर्क लिख के आएंगे। बेटा लिखने का फर्क याद करो, क्या फर्क है सर, वहाँ पे बैंक और एनबीएफसी का बात करेंगे और यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस का, इनका बात करेंगे। ठीक है, तो लिखने के लिए कंटेंट मिल जाएगा। कैपिटल मार्केट तो आप पढ़े हो अच्छे से। सर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट दो टाइप का होता है। एक टाइप का जो आप बोलिए शेयर मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट है। खाली शेयर कभी मत लिखना, शेयर एंड सिक्योरिटीज लिखना ऑलवेज। प्राइमरी मार्केट क्या है, जहाँ पे कंपनी पहली बार अपना शेयर बेचती है, मतलब कंपनी टू इन्वेस्टर। और सेकेंडरी मार्केट क्या है सर, जहाँ पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर परचेज सेल होता है, यहाँ पे पैसा सेफ रहता है, फेयर डीलिंग होता है, इन्वेस्टर को सिक्योरिटी फील होता है। जब भी बढ़ाने का मन करे, मेरा तुरुप का एक का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। अगला मार्केट का नाम क्या लिया, इंश्योरेंस मार्केट। सही, तो हम लोग को बताइए अलग से। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है इंडिया में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर भी प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी दोनों है, और जनरल इंश्योरेंस में भी प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी दोनों है। गवर्नमेंट कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है सर, एलआईसी एक ही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और प्राइवेट का नाम सर टाटा AIG, ऐसे बहुत है इंश्योरेंस। सर प्राइवेट में तो बहुत, हाँ LIC का है, LIC लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIG, बहुत है ऐसा। बस हो गया।
बोलो इनको कंट्रोल कौन करता है? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इडा इडा। सर डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है? बेटा जी डेरिवेटिव वर्ड का पहले तो मतलब क्या होता है? सर कोई एक चीज अपना वैल्यू किसी और चीज से डेराइव कर रहा है, मतलब उसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है वैसे, लेकिन उसका वैल्यू डिटरमाइन हो रहा है किसी और चीज को पकड़ के। सर एग्जांपल दीजिए ना। बेटा जी आप सेंसेक्स वर्ड सुनियो, निफ्टी वर्ड सुनियो। सर सेंसेक्स यानी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और निफ्टी माने NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप सुनते हो ना अभी निफ्टी का वैल्यू 19,000 चल रहा है, 22,000 चल रहा है। आप सुनते हो सेंसेक्स अभी 38,000 चल रहा है, 39,000 चल रहा है, 40,000 चल रहा है। ये सेंसेक्स का वैल्यू 38,000 कैसे कैलकुलेट हुआ, या ये निफ्टी का वैल्यू 19,000, 22,000, 20,000 कैसे कैलकुलेट हुआ? वो तो कोई अपने आप में इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं वैसे तो अलग से, उसके अंदर तो बहुत सारा शेयर लिस्टेड है ना बेटा, बहुत सारी कंपनी का, रिलायंस, टाटा, बिरला, है ना। उन सब का एवरेज वैल्यू इसका वैल्यू है। माता निफ्टी अपना वैल्यू कहां से डेराइव कर रहा है? उसके अंदर जो लिस्टेड शेयर है उनका एवरेज प्राइस। वैसे सेंसेक्स उसके अंदर जो शेयर लिस्टेड है उसका एवरेज प्राइस। इंडिया में गोल्ड बॉन्ड चलता है, जानते हो? गोल्ड बॉन्ड आप गोल्ड फिजिकली तो ले सकते हो, चंदन का आपका तो गोल्ड का जो दुकान है, गोल्ड हम फिजिकली भी ले सकते हैं। हमको शेयर मार्केट के थ्रू गोल्ड लेना है ना अगर बेटा, तो उसका गोल्ड का बॉन्ड होता है, वो ले लो। मतलब मेरे को फिजिकली गोल्ड नहीं चाहिए, बट मेरे को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मन है, तो हम शेयर मार्केट में गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। तो ये गोल्ड बॉन्ड का वैल्यू कहां से निकल कर आएगा? सर मार्केट में जो गोल्ड का वैल्यू चल रहा है उसी के हिसाब से। दैट मीन्स गोल्ड बॉन्ड अपना वैल्यू कहां से डेराइव कर रहा है, कहां से निकाल रहा है? किसी और चीज को पकड़िए, फिजिकल गोल्ड मार्केट से। सिमिलरली निफ्टी अपना वैल्यू कैसे निकाल रहा है? सर उसमें जो शेयर लिस्टेड है उसकी मदद से। दैट मीन्स किसी एक चीज का वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है किसी और चीज के वैल्यूएशन से, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, हो गया ये आंसर का। तो नेक्स्ट आया व्हाट इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। मेंशन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। या डिस्कशन दिस अबाउट फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। सर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कौन हुआ? सर वो ऑपरेटर्स जो लोग फाइनेंशियल मार्केट में ऑपरेट करते हैं, लोगों को लेंडिंग और बोरोइंग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है ना। अब बोला फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कितने चैप्टर पढ़े हो ना आप पूरा? तो ये कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी है। अरे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी माने जो आपको पैसा का लेन देन में मदद कर रहा है, तो बैंक तो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी है। बैंक के अलावा NBFC है, नॉन बैंकिंग, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस सेक्टर है। सर वही ज्ञान घूम फिर के लोग बार बार यूज कर रहे हैं। स्मॉल सेविंग एंड प्रोविडेंट फंड्स है, और भी बहुत सारे मिसलेनियस है, जो बहुत सारी लोन कंपनियां है जो आपको हायर परचेज पैसे खरीदने में हेल्प करती है। हाउसिंग कंपनी का बहुत सारा, वेंचर कैपिटल है, मर्चेंट बैंकर है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये सब फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। समझ में आया? फिर वही पूछा रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट बताओ, लोग का काम क्या है? तो बेटा ये तो पूरा एक चैप्टर पढ़े हो, वहीं पे तो पढ़ रहे हो। ये लोग कैपिटल फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, स्मॉल यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प कर रहा है, लिक्विडिटी में हेल्प कर रहा है, आपका रिस्क को मिनिमाइज कर रहा है, आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देने में हेल्प कर रहा है। समझे? ये तो आप वहां पढ़े हो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का रोल क्या है, यहाँ दोबारा क्यों टाइम पास करना? यही था ये चैप्टर।